जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा हो तो पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ के आए, फिर उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखें। पार्ट सेकंड में आज अपन स्टार्ट करेंगे अबाउट फोर्स, कि भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, फिर नेक्स्ट उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे। जहां तक हो जाएगा आज इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये वायर है, कंडक्टर है, इसमें से करंट आई जा रहा है। इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, कहां को जाती है? नॉर्थ से तो निकलेगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो इधर नॉर्थ रखा है, इधर साउथ रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। तो ये कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, व्हेन a conductor, when a current carrying conductor, current carrying conductor placed in magnetic field, placed in magnetic field, then it experience a magnetic force, a magnetic force। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स को एफ एम से लिखते हैं, एफ एम से। एफ एम क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, फोर्स है तो न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ? जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे अपन? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स को एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। क्लियर है? ओके। अब देखो फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, बताते हैं। देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं अपने पास में। देखो, factors on which magnetic force depends। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है? तो देखो पहले क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या नहीं है, कैसे कैसे अपन इनसे डील करेंगे। तो देखो फोर्स के ऊपर फैक्टर क्या क्या आता है। पहला फैक्टर है फर्स्ट, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, जितनी ज्यादा बी होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर है? सेकंड, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन करंट, करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आई से। क्लियर है? थर्ड, थर्ड क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ L। क्लियर है? एक फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर देखो कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंडक्टर ऐसे रखा है कुछ एंगल पे, कुछ एंगल मतलब थीटा पे रखा है, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है, थीटा पे रखा हुआ है तो यहां पे क्या आएगा? इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन किस किस के बीच में? देखो, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी बताते हैं, देखो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? अभी फॉर्मूला बताते हैं जब अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अगर एंगल होगा तो साइन थीटा आएगा, एंगल होगा तो साइन थीटा आएगा। क्लियर है? उतार लो एक बार इसको, अच्छे से नोट्स बनाओ भाई अपने, मिटा दे। ओके, देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? एफ एम इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। क्लियर है? याद करने का तरीका बिल साइन थीटा। अब अगर देखो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है? करंट इन द कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री होगा देन साइन 90 क्या होता है? अच्छे से बताओ। 1। साइन 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इसकी। तो एफ एम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल, और ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही आपका करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा वो देखते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देन मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा होगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा? बिल। कितना लगेगा? बी आई एल। एज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, as B increases, F increases. As I increases, F also increases. As L increases, F also increases. क्लियर है? तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं? तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? उतार लीजिए। ओके, मिटा दे। ओके, क्लियर है? ओके, देखो अब फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, बी आई एल साइन थीटा आएगा। तो डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी बताते हैं। देखो थर्ड टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं आज के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट
कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे दी जाती है? लेफ्ट हैंड रूल से, ऐसे यो करके दी जाती है। क्लियर है? देखो अब ये यो क्या है बताते हैं। देखो अगर आप अपने, फ्लेमिंग ने बताया लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आप अपनी फोर फिंगर, मिडल फिंगर और करंट, सॉरी फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होनी चाहिए। देखो ये वाली फिंगर 90 डिग्री पे, ये वाली इससे 90 डिग्री पे, ये वाली इससे 90 डिग्री, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, तीनों एक्सिस में होगी। तो तीनों एक्सिस में होगी तो क्या होगा? तो फिर बोलता है कि फादर मदर और चिल्ड्रन वाली फोर्स है। देखो बताते हैं कैसे। ये है फादर, ये है मदर और ये है आपका चिल्ड्रन। मिडल फिंगर रिप्रेजेंट एज चिल्ड्रन, फोर फिंगर रिप्रेजेंट एज मदर एंड थंब रिप्रेजेंट एज फादर। अब ये फादर मदर चिल्ड्रन वाला क्या सीन है? देखो बताते हैं। देखो अगर आप F फॉर फादर, ठीक है, M फॉर मदर, चाइल्ड, चिल्ड्रन। क्लियर? अब F फॉर फोर्स होती है, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास में लेके आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में खींच लेती है। चाइल्ड, चाइल्ड करंट। ठीक है, बच्चे करंट की तरह ही होते हैं। क्लियर? अब देखो आपको करना क्या है, अपनी तीनों फिंगर्स में अपनी फोर फिंगर को कहां पे रखना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। किसको रखना है? फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में है तो फोर फिंगर ऐसे रखी। ठीक है, फिर मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ, ये आपकी मिडल फिंगर है, ये करंट ऊपर जा रहा है, ब्लैक वाला करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। देन थंब पॉइंट्स द फोर्स। दो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो अंदर की तरफ क्या होगी? फोर्स लगेगी। किस पे? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। क्लियर है? अच्छा देखो दूसरे रूल से भी बता सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? राइट हैंड पाम रूल बोलता है कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। देन पाम गिव्स द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। कौन? पाम देगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर तो फोर्स अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, डांस मत करना भाई। आ गई? देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule, the three fingers of your left hand कौन कौन सी है? तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर और क्या है? मिडल फिंगर। प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो क्या बोला? तीन चीजें बोली। क्या बोली? आप आपके लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। देन देखो कहां पे लिखे, ये मिटा देते हैं एक बार, फिर और एक और बार लिख देंगे। देन
वो क्या होगा? देन प्लेस द forefinger in the direction of magnetic field and or middle finger in the direction of current. Then thumb points the direction of force. ठीक है, तो थंब किधर पॉइंट करेगा? जिधर आपकी फोर्स है उस साइड में पॉइंट करेगा। क्लियर है? एक बार इसको उतार लो। क्या बोल रहा है? अगर देखो मान लो करंट ऐसे हो, ऐसे नहीं हो, अब की बार करंट ऐसे हो, मिटा देते हैं। देखो इसको, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई ना? कहां से कहां में? नॉर्थ से साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब की बार करंट जो आ रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। अगर करंट ऐसे आ रहा है तो वही लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को लेना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को इधर। देन थंब पॉइंट्स द फोर्स, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। तो फोर्स किधर लग रही है? आउटवर्ड फोर्स लग रही है। क्लियर है? फोर्स आउटवर्ड लग रही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, मिटा दे। ओके, क्वेश्चन भी करवाते हैं अभी। क्लियर है? ओके, देखो भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो फोर्स का फैक्टर बता दीजिए, कौन कौन से फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करती है। फोर्स का फॉर्मूला बता दिया, फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया। तीनों कंडीशंस हो गई। अब देखो एक और, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में देखते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा था कि तीनों चीजों को, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, करंट के थंब को, ठीक है ना, तीनों को क्या रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है ना, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो थंब जिस साइड होगा उस साइड क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसके बाद में एक और रूल आता है, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? ठीक है, ये रूल भी अच्छे से आना चाहिए। देखो क्या बोलता है कि जैसे मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहां पे करंट की डायरेक्शन अपन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे थी। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? प्लेस द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, और अपने थंब के, राइट हैंड के थंब को किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में। देन पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो अंदर की तरफ। ठीक है ना? आगे बात समझ में? ओके, देखो, place the fingers of your right hand in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, and thumb in the direction of current. Then
palm gives the direction of magnetic field. क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पाम क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे रखी तो अंदर करंट नीचे होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर होती तो बाहर की तरफ फोर्स। क्लियर है? करंट नीचे होता, मैग्नेटिक फील्ड उधर होती तो बाहर की तरफ फोर्स। करंट मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऊपर है तो अंदर की तरफ फोर्स। क्लियर है? आगे बात समझ में? अभी देखो एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो और करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, करंट की डायरेक्शन है उस तरफ, तो फोर्स अभी भी अंदर ही लगेगी। ठीक है, आई एम डिस्क्ड आंसर वैसा वाला। क्लियर? देखो फिर देखो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रख लेते हैं, या फिर ऐसे देखो ऐसे रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ है। ठीक है, अब आपके पास में जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है? ऊपर में, तो फोर्स किधर लग रही है? बाहर की तरफ। फोर्स किधर लग रही है? बाहर की तरफ। तो यहां पे फोर्स किधर लग रही है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। दो फॉर्मूला है भाई साहब अपने पास में, दो रूल हैं अपने पास में। दो रूल क्या? एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल इजी होता है, राइट हैंड पाम रूल इजी होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। पर एक चीज याद रखना, ये दोनों ना कब डायरेक्शन बता रहे हैं? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी, और अपने सिलेबस में 10th के सिलेबस में तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री देके ही काम करेंगे। क्लियर है? ओके, यहां पे फोर्स किधर लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट उधर। ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है ना। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो फोर्स अंदर, तो कैसे लग रही है फोर्स? इनसाइड, इनसाइड या इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। क्लियर है? ओके, मिटा दे, देख लो, उतार लो एक बार। ओके, देखो भाई फोर्स के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? क्या करता है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? जैसे को भाई मोटर करेगा क्या? मोटर करंट देगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और रोटेट करवाएगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी। भाई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप उसको झटका दे रहे हो तो वो घूमने लग रहा है, आप झटका दे रहे हो तो वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्लियर है? करंट दे रहे हो तो वो घूमेगा। डिवाइस है, ठीक है। अब इट इज बेस्ड, किस पे बेस्ड है ये? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड या फिर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर experience a force
when it is placed in magnetic field। जब अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखो होगा क्या, डायग्राम कैसा होगा, सेटअप कैसा होगा कि आपको बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। एक नॉर्थ बना दी हमने, ठीक है, और एक हमने बना दिया साउथ, है ना। ये पूरी एक तरीके से होर्सशू मैग्नेट जैसी है। इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। अब नॉर्थ साउथ वाले केस में क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर अपन क्या रख रहे हैं, एक कॉइल रख देते हैं, कॉइल रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। इस कॉइल के अंदर करंट जाएगा, इस कॉइल में क्या जाएगा, करंट जाएगा। अब इस कॉइल में करंट जाएगा तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट जाएगा तो यहां पे सी शेप की क्या होती है, सी शेप की स्प्लिट रिंग्स लगी होती है, इनको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। क्या होता है ये, कॉम्यूटेटर। सी शेप की रिंग्स है, ठीक है, सी शेप की स्प्लिट रिंग्स है। क्लियर है? देखो एक सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्यूटेटर। अब कॉम्यूटेटर के साथ में क्या लगा हुआ है, यहां पे ब्रशेस। क्या लगती हैं, ब्रशेस लगती है ना। ये ब्रशेस लगी हैं, यहां पे भी ऐसे ब्रश लगी हुई है। अब ये ब्रश से यहां पे बैटरी कनेक्ट है, ऐसे बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब यहां से पॉजिटिव एंड से करंट अंदर की तरफ जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, आई यहां पे गया, आई इधर आया, आई इधर आया, आई। क्लियर? अब देखना, बहुत अच्छे से देखना, सारी चीजें करेंगे। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो ए बी सी और ये डी। क्लियर है? ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप से करंट गया तो ए बी ब्रांच में करंट गया होगा, ए बी ब्रांच में करंट गया, करंट ऊपर में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स लगी होगी अंदर की तरफ। कैसे लगी होगी, फोर्स अंदर की तरफ लगी होगी। तो फोर्स लगी है कैसे, इनसाइड। इनसाइड को अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे, कैसे, क्रॉस से। आउटसाइड को डॉट से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे है, तो फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो फोर्स इस पे तो लगी होगी डॉट में, इस पे लगी होगी क्रॉस में। अब देखो लूप ऐसे है, ऐसे लूप है, इस पे फोर्स अंदर लग रही है, इस पे फोर्स बाहर लग रही है, तो लूप घूम के ऐसे आ जाएगा। लूप ऐसे है, इस पे फोर्स अंदर, इस पे फोर्स बाहर, तो लूप घूम के ऐसे आ जाएगा, लूप घूम जाएगा। क्लियर है? अब लूप घूम जाएगा, और अगर ये कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, यहां पे स्प्लिट रिंग्स नहीं होती, ब्रशेस नहीं होती, तो वायर से कनेक्ट होता। और अगर वायर से कनेक्ट होता तो क्या होता, देखो वायर से ऐसे कनेक्ट है, जैसे मान लो ये पूरा कनेक्शन है, मैं वायर हूं, ये मेरे दोनों हाथ हैं ऐसे रेक्टेंगुलर में, तो ये क्या करता है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ, इस पे फोर्स अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स ऐसे लग के ऐसे हो जाता। अब इस पे वापस से फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, तो ऐसे ऐसे लिपट जाएगा एक दूसरे में। क्या हो जाएगा, एक दूसरे में कॉइल हो जाएगा, ऐसे रैप्ड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे रैप हो जाता। अब अगर रैप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहां पे क्या लगी हुई है, स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं। यहां पे क्या है, स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स। अब ये स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, ये एक सी शेप की रिंग है, तो ये ऐसे जाके ऐसे चल जाएगी, ये वाली ऊपर वाली इधर आ जाएगी, ठीक है, कनेक्शन जुड़ा रहेगा अभी भी। अच्छा ये इससे कनेक्ट है, तो ये ब्रशेस हैं आपके पास में, क्या है, ब्रशेस,
ब्रशेस। अब ये ब्रशेस हैं तो ये ब्रशेस से कनेक्ट है, पर ब्रशेस कैसी होती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे जैसे झाड़ू नहीं होती है, या फिर वो पेंट करने वाली ब्रश नहीं आती है, पेंट करने वाली ब्रश के आगे के नोजल्स होते हैं ना, ठीक है, आगे की जो निकली हुई है वहां पे आपके पास में ब्रश वाला आगे का जो पार्ट निकला हुआ है वो वाला पार्ट है, तो मतलब उससे कनेक्शन तो बना हुआ है, वो मेटल मेटल के हैं ये, ठीक है ना, इससे कनेक्शन तो बना हुआ है, करंट तो आ रहा है, पर वो उससे परफेक्टली परमानेंटली कनेक्ट नहीं, परमानेंटली कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा, जब ये यहां से यहां चल जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी, ये S1 है, ये S2 है, ये B1 है, ये सॉरी B2 है, ये वाली, ये B1 है, तो S1 किसके पास आ जाएगी, B2 के पास में, और S2 किसके पास में चल जाएगी, B1 के पास में, और कनेक्शन मेंटेन रहेगा। अब फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम पे, जब ये C वाला यहां पे आ जाएगा, D वाला यहां पे A की जगह ले लेगा, A किसकी जगह ले लेगा, D की जगह ले लेगा, और B C की जगह ले लेगा, ठीक है, फिर वापस से DC ब्रांच के अंदर करंट ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो DC ब्रांच के अंदर करंट ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो DC ब्रांच के अंदर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और BA ब्रांच के अंदर करंट बाहर की तरफ आने लगे और नीचे की तरफ आने लगेगा, तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो देखो पहले ऐसे था, पहले लूप में कैसे था, देखो फर्स्ट टाइम पे ऐसे था, तो ऐसे चल के इस पे फोर्स लगा अंदर, इस पे लगा बाहर, तो ये ऐसे चल के ऐसे आ गए, फिर इस पे फोर्स लगा किधर, बाहर, इस पे फोर्स लगा अंदर, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आ गए। क्लियर है, तो मतलब ये ऐसे साइकिल घूमती रहेगी और ऐसे मोटर चलती रहेगी, ठीक है ना, सर्कुलर लूप में तो मोटर चलती है, ठीक है, तो ये रोटेशन आ जाएगी। क्लियर है, आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। वर्किंग देख लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत, ये वर्किंग, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स बता देता हूं। देखो AB experience a force as AB experience a force in inward direction as current going A to B, ठीक है, AB पे फोर्स लगा इनवर्ड डायरेक्शन में, और करंट कहां से कहां जा रहा था, A से B जा रहा था, एंड AB गेट्स द प्लेस ऑफ CD। सिमिलरली CD also experience a force in outward direction and get the place of AB, ठीक है। अब इस सिचुएशन के बाद क्या हुआ, करंट in the branches AB and CD रिवर्स, करंट रिवर्स हो गया, ठीक है, करंट रिवर्स हो गया है, करंट रिवर्स हुआ है तो क्या होगा, वापस से वैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वैसे ही वो क्या करने लग जाएंगे, रोटेट करने लग जाएंगे, है ना, एंड एक्सपीरियंस अ force continuously and rotates, ठीक है, रोटेट करेगी। क्लियर है, रोटेट करेगी, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं, एंड रोटेट्स। क्लियर है, रोटेट करेगी। S1 S2 स्प्लिट रिंग्स का काम क्या था कि ये कनेक्शन मेंटेन रखे, वायर को कॉइल नहीं होने दे, वायर को एक दूसरे में लिपटने नहीं दे। B1 B2 का काम क्या था कि S1 और S2 से कनेक्शन बनाए रखे। B1 and B2 makes
मेक श्योर द कनेक्शन बिटवीन S1 एंड S2। B1 B2 क्या चाहता है कि कनेक्शन रहे किसमें, S1 S2 में। S1 S2 क्या चाहता है, S1 एंड S2 डू नॉट कॉइल द वायर। ठीक है, वायर को कॉइल नहीं होने देंगे। ये आपके प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। प्रिंसिपल क्या है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है फोर्स, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। क्लियर। वर्किंग कैसे हुई, ए बी के ऊपर फोर्स इनवर्ट लगेगा, बीसी के ऊपर, सीडी के ऊपर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, बीसी और एडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अभी बताया एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, तो इस पे फोर्स लगा अंदर, इस पे बाहर, तो ऐसे घूमी शाऊ, फिर इस पे फोर्स अंदर, फिर इस पे बाहर, तो फिर वापस से शाऊ, तो ऐसे शाऊ शाऊ करके घूमती रहेगी। क्लियर है, ओके, ठीक है, लिख लो इसको एक बार। ओके, ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।